हाँ जी, बताइए। वो देखने में देखना, सुनने में सुनना हो, हाँ, चखने में सिर्फ चखना हो, वही हाँ, वो बाह्य सूत्र में है। सूत्र में, तो मन तक पहुँचने नहीं देना है। नहीं, मन किधर है वो आज वही लेना है आपको। क्योंकि दोनों में प्रकट होता है, एक इंद्रिय में प्रकट होता है, वही मन में प्रकट होता है। मन जहां इंद्रिय जाएगा, मन भी वहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आंख चला गया और मन ऐसे बैठ गया। अगर ऐसा बन गए तो आप संत बन गए, तो आपको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि आपने आंख को जाते हुए देखा। नहीं सर, वो एक किताब में था ना, वो आनंद मिलन प्रश्न में, तो अगर कोई अंधा रहेगा तो वो कैसा महसूस करेगा, कोई बहरा रहेगा, मन से करेगा वो। हाँ, तो आपको उसकी कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी उसके विचार चिंतन मन तो चलता रहेगा ना। 100%, क्योंकि जो आंखें बाहर का है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी अंदर है वो सिर्फ बाहर का एक प्रकट होता है। इसको कहते हैं गंधब्ब, कि वो ओरिजिनली उसके पास 6 इंद्रिय है, ठीक है ना, ओरिजिनली। फिर ये अच्छा बताइए। ये कंपल्सरी ज्यादातर विपश्यना चल रहा है, तो बहुत सारे लोग करते हैं 10 दिन का विपश्यना, वो बहुत हाई एजुकेटेड लोग, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, मतलब या धर्मों को समझ नहीं पाते या कुछ ऐसी टाइम पास करने आते हैं या क्या। देखिए, अभी ऐसा है, वो टाइम पास करे या ना करे, वो एक चीज ऐसा है, जैसे मेरे घर का 1-2 सदस्य है समझिए, उनको धम्मा समझनी है, तो क्या करें? उनको बैठने के लिए नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कोई सेंटर है VRI का, लगवा लो। वो धम्म के लिए नहीं जा रहा है, वो 10 दिन बैठने के लिए जा रहा है बेसिकली। वही कर दिया तो ज्यादा हो गया, सही है। बहुत कम लोग होते हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। बोलते दुखी होता है वो धम्म के मार्ग पे जाता है, लेकिन वो भी उनके लिए दुख तो रहता है, लेकिन फिर भी आगे मतलब कुछ उनके बारे में सोचते ही नहीं, धार्मिक जीवों के बारे में। वो टाइम लगेगा ना। देखिए, वो जितना क्लेश है, जितना मतलब इम्प्यूरिटीज है, उसके हिसाब से होता है ना। जैसे आपका पानी है और पानी गंदा है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे मिट्टी से भरा हुआ है पानी तो पानी है, अभी वो लाल है, क्या करें? कोई कुछ कर पाएगा उसके लिए? वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैंने पहले फिल्ट्रेशन प्लांट पे भेज दिया उसको, समझिए। वो VRI है, जितना क्लीन होगा वो बाद में वो रेडी आए, वो जितना थोड़ा बहुत लाल चला गया, बाकी तो है उसका। ऐसा वही बात आती है वो पारमी वाली, कि जिसकी पारमी रहेगी वो समझ पाएगा, जिसकी नहीं है वो। बुद्ध धम्म में आने के लिए ही पारमी चाहिए। VRI जाएगा नहीं जाएगा, उसके पारमी से कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध धम्म में आएगा, उसी के लिए पारमी चाहिए। मैं बचपन से वो संस्कार रहते, उनके पूजा पाठी करते हैं, बुद्ध की मूर्त रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर भी उनकी पारमी नहीं रहती, बाकी सब कुछ मानते हैं वो। उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप मानो ना मानो, बुद्ध का प्रतिमा रखो, पूजा करो, ये करो, वो करो, बहुत करते, जानकारी पूरी रहती है उनको, फिर भी नहीं होता। इसीलिए पारमी का मतलब ये है कि आपने जो खाना लेके आया है, थैली में आपका जो खाना है, वो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे के लिए 10 है, ठीक है। तो पहली बात यह है, आप बुद्ध पे टिक गए तो आपका पारमी अच्छा है। टिक नहीं पाएंगे मतलब ये नहीं कि वो लोगों को पता नहीं है, वो करेंगे, वो बनते से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, सुनेंगे, आएंगे घर, जितना हो सके करेंगे, पर
बुद्ध धम्म संघ उनको समझ में नहीं आएगा, साथ में रह के भी समझ में नहीं आएगा। या ये हो सकता है कि हम लोगों को समझ में आया, उनके नजर में हमको समझ में नहीं आया कुछ। ऐसा होता है, क्या करें। मैं आपको देखता हूं, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोनों को एक्चुअली समझ में नहीं आया, ऐसा समझ लो, बस हो गया। ऐसा होता है, क्या करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक बार आप पैदा हो गए, कॉम्प्लिकेशन में ही पैदा हो गए, उससे बाहर निकलना ही प्रॉब्लम है ना अभी। ऐसा, चलिए अभी शुरू करते हैं। आज मुझे ये करना था कि आप लोगों को ये बताना है, हम बहुत सारा जिक्र कर रहे, चित्त कह रहे हैं कहीं पे, फिर कह रहे हैं मन में, फिर कहते हैं कि जैसे दर्पणा जी अगर देखें उनको स्केलेटन नजर में आ रहा है, फिर बाद में क्या करूं एक ख्याल आती है, या कोई लाइट देख रहा है उसके बाद में क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चंस है। समझो आखिर में बुद्ध धम्म में क्या है, ये सब आता है तो इसके आगे क्या है, सिर्फ इतना ही है। अगर मैं VRI में जाता हूं और 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन का कोर्स करता हूं, उतना काफ़ी है, उससे बन जाता है, नहीं बन जाता है, या मुझे सुत्त पढ़ना है, या मुझे पाली सीखना है, वगैरह 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 वगैरह, पूरा ये जो इतना सारा चिंतन है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहली बात ये है, मन जो है, मन करके जो हम यूज करते हैं, वो इंडियन वर्ड कहो या भारतीय का जो है, उसमें बहुत दीर्घ का मीनिंग रहता है, अर्थ रहता है। ठीक है, हमें ये समझना चाहिए। तो जिसको भी लाइट आया है, जिसको भी हमारे ग्रुप में, चाहे वो धम्म मंगलम में थे वहां पे आ रहा था, या वो विपश्यना कोर्स गए थे वहां पे आ रहा था, अभी वो यहाँ पे है, आ रहा है, या उनको स्केलेटन दिखता है, या उनको सिर्फ स्कल दिखता है, या कुछ तो दिखता है, इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। पहली बात यह है कि जो लाइट करके हम कहते हैं प्रकाश, वो उसका नेचुरल स्टेट है। जैसे आपके पास ट्यूबलाइट है, आप ट्यूबलाइट के ऊपर एक काला कर्टन डाल दिया और ये सोचे कि लाइट नहीं दिख रहा है, वो हमारा स्टेट ऐसा है। अगर अभी तक आपको लाइट नहीं दिखा है, इसका मतलब यह है कि आपका कर्टन इतना है, उसके ऊपर ऐसे हमने डाल दिया है कि वो प्रकाश आ ही नहीं सकता, ऐसा समझ लो। तो कोई मुझे पूछे निमित्त आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो मैं सोचा सही तरह से समझाएं। तो 1000 सूर्य जितना तेज दे सकता है, 1000 उतना ही तेज आपका है। हम हर किसी का, अगर एक सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 1000 सूरज एक साथ उगे, जितना प्रकाश आप समझ सकते हो, इस मात्रा से अगर देखेंगे तो वो कम पड़ती है। पहला ये समझ लो। प्रश्न आता है हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, फिर उसके लिए बाद में आएंगे, देख क्यों नहीं पा रहे। पहले हाँ जी रेखा जी, तो हम समझ क्यों नहीं पा रहे।
उसको थोड़ा साइड में रखेंगे। बुद्ध धम्म उसी के लिए है। तो पहले हम ये तो समझे कि जो हम कहते हैं लाइट दिख रहा है, सच बात है, लाइट दिखता है, मतलब हर किसी को दिखना चाहिए, वो बाद में आते हैं। तो दो चीज की जिक्र बाद में करेंगे। हमें क्यों नहीं दिख रहा है, एक, सबको दिखना चाहिए, दो। ये दो हम साइड में रखते हैं, पहले समझ तो लेते हैं। तो जो लाइट होता है उसको संस्कृत में या पाली में इसको कहते हैं चित्त। इसका मूल मीनिंग, अगर जिसको निरुक्ति कहते हैं, रूट वर्ड है चित्त, चित्ता, ज्यादा। चित्त का मतलब है चमकना। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि प्रभासारम इदम चित्तम, मतलब प्रभासार है। प्रभा सूरज, प्रभासार या पाली में प्रभासार का मतलब है ये जो सूरज जो है इतनी ब्राइट है। इनफैक्ट वो आनंद से पूछते हैं, अग्नि मतलब अग्नि, फिर चंद्रमा, चंद्रमा, सूरज, इन तीनों से कौन सा ब्राइट है? और उत्तर है चित्त। मतलब आप चित्त को रखे एक वेइंग स्केल में और इन तीनों को रखे, तो चित्त के सामने ये कुछ भी नहीं है। ना सूरज है, ना चांद है, ना अग्नि है। उस मात्रा में हमें ये कहता है कि ये कहाँ लिखा है, ये विलास का ऐसे कुछ होगा नहीं। आप अगर आगन्य सूत्र पढ़ेंगे कि कैसे हम चालू किए थे, अभी कहाँ पहुंच गए, आपको समझ में आ जाएगा। आगन्य सूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ थिंग्स। जैसे चालू हुआ, जैसे सब निकला। तो पहला हमें यह समझना चाहिए कि 9 स्टेप्स होता है चित्त को विज्ञान बनाने के लिए। तो हम कभी कभी विज्ञान कहते हैं, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, गान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान करके। तो पहले हमें यह समझना चाहिए विज्ञान जो होता है वो इम्प्योर है और चित्त जो है वो प्योर है। हमें यह करना है कि चित्त विज्ञान से वापस चित्त को आना है। बुद्ध धम्म का मतलब यह है कि जो चित्त था वो विज्ञान बन गया। मतलब अभी मैंने अपने आप को यहां पे वीडियो में देख रहा हूं, जैसे देखा चक्षु विज्ञान जाग गया, मतलब मैं हूं करके आ गया। ठीक है, ये मना नहीं कर सकता। जितना भी कहूं नहीं नहीं मैं नहीं है, मैं नहीं है, तो है। जैसे वो विज्ञान हो गया, उसमें लाइट नहीं है, इसीलिए इसका कहते हैं विज्ञान। वी प्लस ज्ञान, ज्ञान का मतलब विजडम, ज्ञान। बिना ज्ञान, उसमें ज्ञान नहीं है कि वो नहीं है करके उसको ज्ञान नहीं है, अविद्या में है। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, ये विज्ञान। ठीक है, तो पहला है चित्त, जिसका रूट है चित्त, चित्ता प्लूरल, चित्त सिंगुलर। हाँ जी संगीता जी। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर लाइट को कहते हैं,
प्लूरल चमक रहा है, उसको चित्ता, चित्ता को मन करके भी कहते हैं। पभासार इदम चित्तम सही है, तो बुद्ध भगवान चित्तानुपස්සन में क्या कहते हैं कि सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, वो लाइट में जो चमक रहा था उसमें राग आ गया। राग का कलर क्या होता है? उसका एक कलर होता है, येलो कलर होता है उसका। अगर आप सही तरह से देखेंगे, देखने के लिए आपको आंख खुलना चाहिए। अगर खुल जाएगा, जब भी राग आता है तो आपको पीला का आएगा, जब भी द्वेष आएगा तो लाल कलर का आएगा, जब भी मोह आएगा नीला कलर का आएगा, जब भी विमुक्त हो जाएगा तो सफेद का आएगा। बेसिक कलर ये चार है, येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट। इसीलिए सामान्य परसुत्त में बुद्ध कहते हैं कि चतुर्थ ध्यान में जब जाएंगे तो व्हाइट कपड़े की तरह आपको लगेगा। सच बात है, क्योंकि जैसे चित्त में ये कलर निकल गया, राग, द्वेष, मोह, तो ओदात करके कहते हैं। पाली में ओदात का मतलब है व्हाइट, सफेद। जैसे आज सुप्रिया जी ने पहनी है, उसका 10 गुना व्हाइट अगर होता है तो 10 गुना क्या, 100 गुना ज्यादा होता है, उतना चमकेगा वो। इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑरा, AURA। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो छोड़ दो। हम हर किसी के बॉडी के ऊपर ऐसा एक ऑरा रहती है जो एनर्जी लेवल दिखाती है। ठीक है, अगर आप बीमार होते हो तो वो ऑरा कम होती जाती है, इसीलिए बीमार होते हैं। तो चित्त का मतलब है चमकना। पभासारम इदम चित्तम। अभी क्या होता है, एक चित्त ऐसा नहीं रहता है, वो कंटैमिनेशन होता है, गंदगी से भर जाता है। तो दूसरा स्टेप है चित्त के बाद मनो। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। मन या मनो जब भी बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब यह है जो समझ सकता है, जो पहचान कर सकता है। चित्त में पहचान करने की क्षमता है। कुछ भी वो पहचान करता है। क्या पहचान करता है? ये टेस्ट है, पहचान। ये वस्तु है, पहचान। ये गंध है, पहचान। वैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और सोच, ये मनो में आता है। और जैसे ही वो आया, वो क्रिएशन कर सकता है, पैदा कर सकता है, कुछ भी पैदा कर सकता है। इसको हम कॉन्सेप्चुअल, हर ये बिल्डिंग जो बना है या कुछ भी, जैसे ये इंटरनेट है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वो सब मन से ही बना है। मनो से, चित्त का लाइट है, उसी से ये मनो में एक कॉन्सेप्चुअल जो कहते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअल रियलिटी जो कहते हैं, वास्तविक सच या व्यवहारिक सच या समुची सच, कौन सा भी भाषा में आप उसको कहो, वो मनो से बनता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मनो पुब्बंगमा धम्मा। हर कोई धम्म मतलब हर कोई वस्तु ये मन से ही बनाया गया है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उसका पहचान करना जो है, वो श्रम, वो उसका जो मूल
चित्त में रहता है वो मनो। फिर तीसरा मनसम, जैसे करणीयमेट्ट सूत्र में मन संभावये अपरिमाणम। मनसम का मतलब ये है कि जो चित्त पहचान करता है वो ये भी जानता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये वस्तु है, ये जानवर है, ये बिल्ली है, वैसे वैसे ये देवता है, ये ब्रह्म है, ये नरक है, ये सब उसको पता है। मनसम। आप यहां पे जो कोई भी हो उसको सिखा नहीं सकते क्योंकि वो चित्त में ही है। ऐसा नहीं कि हम बैठ के उसको ABCD सिखाएं कि भैया इसको ये करना है, ये इसको ये कहते हैं, ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो सब बकवास है। उसको पहले से ही पता है। सो जो बुद्ध और अरहत होते हैं उनको चित्त मनो मनसम पे रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। वो हर किसी के लिए, हर किसी को वो उतना ही करते हैं। जैसे कोई आदमी आया, उसको पता है ये एक आदमी आया है। जैसे एक औरत आई है, एक औरत आई है। जैसे जानवर आया, एक जानवर आया। फिर आगे नहीं जाएंगे, पर हम लोग आगे जाएंगे। आगे हृदयम, हृदयवत्व जो अभिधम्मा में होता है वो बुद्ध के लिए भी होगा, अरहत के लिए भी होगा, पर वो काम नहीं करेगा। पर हमारे लिए अच्छा काम करता है वो। यहां पे आता है ये अच्छा है, ये बुरा है। हम ये दो राय में आएंगे। आंख से जो हृदयवत्व में प्रसाद रूप करके अभिधम्मा में कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपको फिर से, जैसे मुझे ये पीला है, नीला है रंग, ये लाल है, सफेद है, जो मुझे देखने के लिए होता है, वैसे ही आपको अगर देखने के लिए क्षमता आए तो आप ये देख सकते हो कि जो हृदय जो होता है उसके अंदर एक कमल होता है। उसका 6 पेटल्स होते हैं। एक एक पेटल का एक एक इंद्रिय है और वो आयतन, मतलब वो प्रसाद रूप के ऊपर कुछ आया, उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। जैसे रूप का आया तो उसमें आता है, रस का आया तो उसमें आता है, गंध का आया तो एक और में, तो ये 5 हो गया। और ये बीच में एक आग की तरह है जो चित्त है, उसके अंदर मनो मन ये सब है। तो इसीलिए मन इंद्रिय बन जाएगा, वो एक इंद्रिय बन जाएगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसा खुलता है जब भी ऑब्जेक्ट आया, बंद हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट निकल गया। जैसे हम सोते हैं तो वो ऐसा खुला हुआ, ऐसा हो गया, सिर्फ लाइट है, जैसे हम दीप जलाते हैं वो है, पर एक्सपीरियंस करने वाला कोई नहीं है वहां पे। इसीलिए हम जब भी सो जाएंगे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी को भी पूछे, भैया तुम 8 घंटे सोए थे? हाँ सोया था। क्या कर रहा था? हर किसी का यही है। यहां पे जो कोई भी है, अगर कोई बता सकता है कि मैंने सोने के बाद ये किया, बहुत अच्छे। जो अरहत बनते हैं वो सोते नहीं है, ये चक्कर। ये ऐसा जो खुले रहेगा पर उनको ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। खुला है, हमारा बंद हो गया, ऐसा उनका ऐसा खुला है क्योंकि इसमें राग द्वेष मोह चाहिए खुलने के लिए। उनमें कुछ है ही नहीं है तो कैसे खुलेगा? मतलब बंद भी नहीं होगा, खुलेगा भी नहीं।
खुला ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उनका। ठीक है, इसीलिए अभिधम्म में इसको प्रसाद रूप का 10 मतलब दशक, पटवी आपो तेजो वायो वर्ण रस गंध ओज जीवित इंद्रिय, फिर चक्कु प्रसाद रूप, सोत प्रसाद रूप, घान प्रसाद रूप, जिह्वाक प्रसाद रूप, काय प्रसाद रूप। क्योंकि ये पटवी आपो तेजो वायो वो सब होने के बाद ये जीवित हो गया, इसलिए जीवित इंद्रिय। फिर ये मुझे इतना ही मेरा विश है, आशा है कि आप लोगों को ये दिखाई दे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। पर जब तक आपको देख नहीं पाएंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हृदयम हो गया, हृदय। इसीलिए हमारा फीलिंग्स कहां आता है? हृदय में आता है। क्या फीलिंग आता है? सुख वेदना। अगर आप गहराई से देखेंगे, आंख से देखा यहां पे आया, कान से सुना यहां पे आया, नाक से सूंघा स्मेल लिया यहां पे आया, खाया यहां पे आया। इसलिए हम लोग यहीं पे टच करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे हमें पता है नहीं पता है, जैसे कोई आया तो हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा पकड़ते हैं, ये तो करते हैं, नहीं तो वो करने की जरूरत भी नहीं था। और नमस्ते करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, यहां नहीं करते, यहीं पे करते हैं। तो ये मनसा, ये हृदयम। फिर इसके बाद में बुद्धि, इसको पाली में पंधर, इंग्लिश में इंटेलेक्ट। जो फीलिंग हुआ उसका एक संज्ञा आना चाहिए, संजानाति, जानना चाहिए क्या है। वो जानने का जो है वो होता है इंटेलिजेंस कहो, इंटेलेक्ट कहो, या बुद्धि कहो, या कौन सा भी भाषा में कुछ भी कहो, उसका यही है कि ये कैसा आया, ये सुख कैसा आया। वो उसको एक सिंबल बनाता है कि इनको देखने के बाद ये आया, जैसे चाय पीने के बाद ये आया, सुख आया। तो जब भी चाय पिएंगे उसको वो सुख का आशा करता है कि इससे सुख मिल जाए। ठीक है, और उसको पता है हाँ ये दुख यहां से आया, क्योंकि हृदय में दुख होता है। जिस आंख से, कान से, नाक से, जहां से कोई कह रहा था ना कि आवाज आया उनका, वो आवाज आने के बाद हृदय में होता है, हृदय ऐसा कंपन होता है, वो वाला कान वाला ऐसा कंपन होता है। जिससे कंपन हुआ उसको लगा ये डरावनी है, तो गुस्सा या कुछ भी आ जाएगा। एक उदाहरण के लिए, आज मेरी पत्नी कहीं गई थी, तो 12:40 हो गया था उनका, तो मैंने उनको फोन किया, तो कहाँ हो, कब तक आओगे, क्योंकि खाना उन्होंने बनाया था और उनकी माँ भी हमारे साथ है, मतलब सासू माँ, तो लेट हो गया था। मैंने पूछा आ रही हो, तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा क्या पता कब आऊंगी, क्या आऊंगी, ऐसा कुछ। तो हमने किसी और को भी दोपहर में आने के लिए कहा था, तो उनको तो बताना है, अगर हम नहीं आ सकते तो उनको कहना है अभी लेट हो जाएगा, अभी भाभी मत आओ। तो मैंने कहा अरे तुम बात तो सही तरह से करो ना, मुझे पता है वो काम नहीं हुआ है, तो तुम कह रहे हो काम नहीं हुआ, तुम्हें ये भी मालूम है कि कितने घंटे लगते हैं, सही बात है, पर बताने के लिए भी सही बताना पड़ेगा। तो उनको भी ठेस पहुंचा। कहां पहुंचा? क्या सुना, पहुंचा। वो आवाज का जो था वो वेरिएशन होता है,
हम प्यार से बात करते हैं, यहाँ समझ में आता है। गुस्से से बात करते हैं, वो भी समझ में आता है। कुछ आगे पीछे बात करते हैं, वो भी समझ में आता है। कहाँ? यहाँ, यही जगह पे आता है और कहीं पे नहीं जाएगा। सो पंधरम का काम ये है कि बताना, ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो कान से सीधा मन में जाएगा और पंधरम में ऐसा शेकिंग चालू हो जाएगा, तो उसको हटाना है। ठीक है। इंटेलिजेंस, वो सोचता है। पंधरम का ये है, वो सोचता है क्या करे। उसका कारण वही है, जो हृदय में होता है वो पंधरम में होता है। फिर वहीं पे एंड नहीं होता है हमारा जर्नी। सो ये आयतन बन जाएगा। मन आयतन, खाने के लिए चाहिए ना चारा, तो जैसे आंख का आयतन है, कान का आयतन है, वैसे इसका भी एक आयतन है। जब भी ऐसे बैठा रहेगा ना, वो ख्यालों में रहेगा, वो जो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, खाता रहेगा। जैसे कोई गाय है, उसको चारा नहीं मिला है, जितना भी मुंह में अंदर करता रहेगा ना, वैसे ही ये मन आयातन, मन का आयातन, वो खाता रहेगा। इसलिए जब भी हम बैठते हैं, खो जाते हैं कोई ख्याल, सोच में, या कुछ ऐसे ही चल रहा है सपने की तरह। जब भी कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हैं? ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ ख्यालों में चले गए। जब तक कुछ नहीं आता इनपुट, ये खाता रहेगा। ठीक है। समझो एक मूवी जाके आए हो, मूवी तो खत्म हो गया और बहुत अच्छा लगा मूवी, अभी ऐसे बैठे रहे तो मूवी आना चालू हो जाएगा। फ्री पूर्ण मूवी आएगा चाहिए तो, क्योंकि वो आयतन में है, वो जब भी चाहे खा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है इंद्रिय बन जाएगा। मन इंद्रिय, मतलब वो अपना जीवित खुद हो जाएगा। अभी जैसे आंख का इंद्रिय है, वैसे ही मन का एक इंद्रिय बन गया। अभी ये केंद्रीकृत हो गया, सेंटर हो गया। हर डिसीजन के लिए यही भागेगा। आंख के पीछे भागेगा, कान के पीछे भागेगा, नाक के पीछे भागेगा, जिह्वा के पीछे भागेगा, काय के पीछे भागेगा, अपने ऊपर भी भागेगा। ये भाग भाग के ये बन जाएगा विज्ञान। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्कु विज्ञानम में जो कहा गया है ये सुप्रिया है, वो तुरंत आ गया। या अश्विनी है, अश्विन है, या मंगला है, या नवीन है, ये रविंद्र है, तुरंत जैसे देखा ये पत्नी है, पत्नी आ गई। ये पोता है, पोता आ गया। ये पोती है, पोती आ गया। ये बेटा है, बेटा आ गया। ये बहू है, बहू आ गया। ये दामाद है, दामाद आ गया। इंस्टेंटली, क्योंकि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका। तो विज्ञान, बुद्ध भगवान इसकी जिक्र करते हैं कि ये मारा है, विज्ञान मारा है, क्योंकि वो मरता है। इसीलिए अगर पत्नी है तो मरेगा भाई, तेरा पत्नी है ही नहीं तो कहां से तुम लेके आया? तो कहता अरे यार मेरे पत्नी है, क्या बात कर रही है? ये चक्कर है। या किसी दोस्त है, बेटी है, भाई है, बहन है, या कुछ भी है, ये सारा विज्ञान में आ गया। फिर वो खंड बन जाएगा। जैसे रूप खंड बन गया, वैसे ही ये वेदन
विज्ञान खंड 9 स्टेप में, 9th स्टेप में ये विज्ञान खंड बन गया। तो अगर हम 5 खंड के ऊपर काम करना है तो रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, ऐसे हमें काम करना है। पहली बात हमें यह देखना है कि रूप को देखने के बाद, रूप जैसा है वैसा देखेंगे तो विज्ञान नहीं बनेगा। रूप को जैसा है वैसा नहीं देखा तो विज्ञान बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वेदना में आ गया। अभी जैसा विज्ञान ने लिया, हाँ ये सुप्रिया है, तुरंत वेदना आ गया, सुख वेदना। क्यों? मुझे पसंद है वो। और रोहिणी जी का अभी वीडियो नहीं है, अगर वीडियो होती तो खेल सकते थे कि ये उम्र हो गई है, नहीं उतना इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? अरे बाबा मेरी मर्जी है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं है, भाई बुढ़ी हो गई है। क्यों? मुझे लगता है जो यंग है अच्छा है, कि बुढ़ी है तो अच्छी नहीं है, उम्र हो गया तो अच्छी नहीं है। मेरा भी उम्र हो रहा है, नहीं 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 मेरा नहीं हो रहा है, अभी देखो ना मैं इतना अच्छा लगता हूं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रूप का प्रॉब्लम जो है वो विज्ञान में है। वो विज्ञान निरोध होना चाहिए। वो निरोध जब तक नहीं होगा तो ऐसे ही पागलपन करता रहेगा। ठीक है, तो विज्ञान निरोध हो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। तो ये चित्त के वापस आना चाहिए। अभी ये साइड में चला गया, दूर चला गया, जो उसका प्रभासारम इदम चित्तम था से दूर हट गया। अभी वो पूरा अंधेरे में है। चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ये पूरा रात में आ गया, वो अंधेरे में। वो स्वयं प्रकाशित है पर अंधेरे में है। तो हमें काम करने के लिए पहली बात यह है कि हमें पहले समझना है कि पंचखंड है। जैसे हमने पंचखंड को देखा, मतलब रूप खंड को रूप खंड, वेदना को वेदना, वैसे हमने पंचखंड को उपादान से छोड़ दिया, तभी मन, मेरी बात सही तरह से समझो, मन, चित्त, मनो, मनसम, वहां पे मन सेकेंड वन, चित्त के बाद निर्मल हो गया। समझ में आया? मतलब वापस आ गया वो। विज्ञान से पीछे मन इंद्रिय, मन इंद्रिय से पहले मन आयातन, मन आयातन से पहले पंदर, पंदर से पहले हृदयम, हृदयम से पहले मनसम, मनसम से पहले मनो। अगर वो वापस इस तरह से आते, उसको लाइट आ गया, आलोको उदपादि, लाइट आया कि सचमुच में ये क्या है। विपश्यना इसलिए करते हैं कि वो विज्ञान से नीचे आए, ऐसे जो ओरिजिनल है। अभी तो वो भाग गया है, उसको अरे भाई वापस आओ, वापस आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, अभी देखो क्या है। सोचते देखा, अरे ये है, हाँ, क्योंकि उसका रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, पंच खंड को देख लिया, सोतापन्न बन जाएगा। क्योंकि उसका सील अटूट है, वो सील विज्ञान में टूट रहा है। इसे मन में आया, प्योर हो गया। अभी इसको पता है कि सील उसको कुछ करना नहीं है, वो प्योर ही है वो, पर इम्प्योरिटी के वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। जैसे रोगी है, वो रोगी को इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा, 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एक है पानातिपात वाला, दूसरा है आदिन्नदान वाला, तीसरा है कामेश मिच्चाचार वाला, चौथा है
मूसावाद वाला। अब 5वां है सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठान। उपोसत्य के दिन और 3 इंजेक्शन देंगे। 8 उच्च शयन महाशयन, उसको छोड़ दो भाई, ठीक है। एक वक्त का खाना खाओ, क्योंकि इतना खा गए हो तो बॉडी में रिएक्शन ज्यादा है, थोड़ा कम करेंगे। तो 15 दिन में एक बार खाओ ना, उसमें क्या है। तो ठीक है। फिर नच्च गीता वादित सुख, वो एंटरटेनमेंट में ही है, हम लोग एंटरटेनमेंट चैनल बन गए। तो ये 15 दिन में काटो ना उसको। तो 8 इंजेक्शन लिया, एक के बाद एक के बाद। अरे बाप रे। थोड़ी दिवस के बाद वो ऐसा विज्ञान खंड से विज्ञान से मन इंद्रिय, मन आयतन 15, हृदय मनसम जब भी आता है तो खुश, अरे ये क्या है। फिर आएगा मनो, फिर ऐसा बैठा, क्या लाइट है। वो खुद वही है, पर पागल की तरह देख रहा है, कह रहा है कि सचमुच मैं लाइट हूं, ये कहां से देख रहा हूं। डर लग रहा है, क्योंकि वो उसे कभी भी देखा नहीं कि इतना ब्राइट लाइट होता भी है। तो चित्त पे आ गया, प्योर, फुल्ली प्योर, उसमें कोई भी नहीं है। और जब भी वो किसी को भी देखता है, अपने को देखता है, किसी को भी, जानवर वही है, मनुष्य भी वही है, ब्रह्म भी वही है, जो कुछ भी है उसको दिखता है और उसको जानता है। ये है। तो मनो मनसम, चित्त मनो मनसम, चित्त मनो मनसम, यही इसी में घूमता रहेगा। तो बाकी सब निकल गया। हृदयम, पंदरम, मन मन आयतनम, मन इंद्रियम, विज्ञान खंड, ये सब निकल गया। खुश। तो हमारा प्रैक्टिस जो अभी हम कर रहे हैं, इतना 30 दिन वाला, ये वाला, वो वाला, इसलिए कर रहे हैं कि चित्त तक आए और चित्तानुपස්සना करे। इस वक्त में चित्त में क्या आया है, राग, येलो कलर आ जाएगा, गरम लगेगा। जैसे राग जगा, गरम लगना चालू हो गया। गर्मी नहीं, गरम। जैसे हमने कुछ पानी उबालने के लिए उबलने से पहले थोड़ा गर्म होता है ना, वैसे आप पी भी सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। उतना भी गर्म नहीं, उतना भी ठंडा भी नहीं है, अच्छा लगता है। राग वैसा होता है। राग का कलर ही, ये जो मैं पहना हूं ना, वो एग्जैक्टली वही कलर है। फिर उसको अभी देखो, कहां से हम देख सकते हो। आप एक कैंडल ले लो या दीप ले लो। आउटर जो होता है येलो होता है, इनर जो होता है अंदर लाल रेड, वो बर्न करता है, जला देता है। और नील फ्लेम, येलो फ्लेम भी, सॉरी ब्लू फ्लेम भी होता है, जैसे हमारा गैस है, इक्वल। पर वो अविद्या भी है और मुक्ति भी है, दोनों ब्लू ही है। दुख का सुख वेदना भी जैसे पता चला, इक्वानिमिटी में बदल जाएगा, समता में बदल जाएगा, शांत, इवनली रहता है, वो अनइवन नहीं रहता। तो हम ये देख सकते हैं, हर चीज में देख सकते हैं। जहां पर भी आग लगी तो 3 येलो फ्लेम जो हमें अच्छा लगता है, रेड फ्लेम अच्छा नहीं लगता है, ब्लू फ्लेम आप देखते बैठो, नीला आकाश है, देखते बैठो, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। हर इसमें इतना ही कलर है। और सफेद, खैर सफेद को बाद में आते हैं। तो जैसे राग आया,
अभी वो लाइट में, चित्त में हम देख सकते हैं कि कलर आ रहा है। सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। अभी मैं देख रहा हूं ये राग आ रहा है। मैं राग नहीं हूं, मैं तो वैरागी हूं, पर राग आ रहा है। जैसे ही देखा, मनो उसको हटा देता है, क्योंकि वो जानता है। अब तक उसको जानना छोड़ दिया था उसने, क्योंकि वो मनसम तक आ गया है। वो जानता है क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, वो जानता है। इसको कहते हैं विवेक। तो उसको पता है, वो हटा देता है। पहान तोड़ दिया उसको, तो तभी क्या हुआ? राग विराग हो गया। सरागम वा चित्तम था, अभी वीतरागम वा चित्तम वीतरागम पजानाति। अभी राग चला गया, अभी फिर से वाइट, सफेद। तो हम ऐसा देख सकते हैं। तो हम ये जो कर रहे हैं, ये विज्ञान को साफ करने के लिए कर रहे हैं। विज्ञान 6 आयतन में आता है, एक ही में नहीं आता है। जो हम लोग गोयंका जी का टेक्निक फॉलो करते हैं, तो एक ही में आता है करके हम बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है। 6 के 6 विज्ञान होते हैं। एक एक विज्ञान सांप की तरह है, काटता है। और वो मारा है। इसीलिए जब ये एक सूत्र है जहां पे मारा कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, कहां बचोगे? तो बुद्ध कहते हैं तुम ही आंख हो, तुम ही ये रूप हो, तुम ही ये रूप आयतन विज्ञान या विज्ञान आयतन तुम ही हो। ना आयतन मेरा है, ना चक्कू मेरी है, या उसका विज्ञान जो जागा है वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध परिशुद्ध चित्त हूं। इसमें कुछ भी नहीं है। तुम लेके जाओ, जो जिसको लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, तो लेके जाओ ना। उसमें क्या है? मुझे क्या करना है? मनो को लेके जाओ, कहीं पर रखो, मुझे क्या है प्रॉब्लम? मैं विथड्रॉ करके बैठ जाऊंगा चित्त में। जाओ। तो अरहत जब भी बनते हैं, अरहत फल समापत्ति में पहला जाएगा राग। कौन सा राग? रूप राग, अरूप राग। ये अभी मैं प्रयास कर रहा हूं, अभी तक नहीं गया है। जिस दिन जाएगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इतना जाना में मुझे जाने का है कि मैं कभी भी जा सकता हूं, इसीलिए प्रॉब्लम है। और हर कोई को ऐसा होता है, तो ये प्रॉब्लम है। ये हो गया। दूसरा उडच्च, रेस्टलेसनेस, वो चला जाएगा। अभी भी मुझे रेस्टलेसनेस है, वो चला जाना चाहिए। तो राग चला गया, रूप राग, अरूप राग, उडच्च। मान, बुद्ध धर्म को बहुत से अच्छा आता है करके मुझे मान भी है। लौकिक मान चला गया है, पर इसका मान तो है। मान का मतलब तुलना। अगर मैं तुलना करूंगा तो मेरा नॉलेज अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है पता नहीं है, तो मुझे तो लगता है। फिर अविद्या, वो तो है ही, मैं तो गया नहीं है। इसीलिए ये 5 संयोजन जो है अभी तक कायम है। इसलिए मैं अरहत नहीं बना। अगर यहां पे कोई पागल है, समझता है मैं अरहत हूं, उसका उससे पागल और कोई है ही नहीं है। अरहत नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि चित्त से आगे चला गया है हृदयम। सो हृदय से इसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये प्रयास ऐसा है। और अभी एक एक करके बताता हूं। स्केलेटन दिख रहा है, इसका आगे क्या है? स्केलेटन तक आ गए हो तो रूप तक आ गए, उसको तोड़ना है। तभी आप जाओगे अरूप के ऊपर। स्केलेटन इज द लास्ट।
रूप के लिए। आप अच्छा कर रहे हो, जिसको भी स्केलेटन आ रहा है वो अच्छा कर रहे हो। सोचने की बात नहीं है कि अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अभी कुछ करना नहीं है, अभी देखना है कि आप अरूप तक कैसे जाओगे। आकाशंचायतन कैसे करोगे, विज्ञानंचायतन कैसे करोगे, अकिंचायतन कैसे करोगे, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन कैसे करोगे, फिर संज्ञा वेदित निरोध। ये 5 आपको करना पड़ेगा जिसको भी स्केलेटन आ रहा है। दूसरा प्रश्न, लाइट आ रहा है, अभी क्या करूं? ये क्या करूं मतलब क्या है? फिर से वही अरूप पे जाना है। लाइट तक तो आ गए, फिर उसको पिछले जन्मों का देखना है, वही लाइट से देखना है ना। और कौन सी लाइट से देखना है आपको? जब भी लाइट आ गया, प्योर आ गया, इसलिए तो भगवान धातु विभाग शुद्ध से लेकर बहुत सारा सूत्र में कहते हैं जो विज्ञान जो है वो बहुत ही प्योर है। मतलब ओरिजिनली चित्त जो है वो प्योर है, पर वो इम्प्योरिटी निकल गया तो इतना प्योर हो जाएगा तो सब कुछ दिखेगा उसमें। आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, वो दिखेगा। आपको पहले वो देखना है कि मैं कहां आया हूं, और हर बार जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी गया वो फिर भूल गया कैसे जाऊं, जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना है। मतलब जिनको भी स्केलेटन आया है, वाइट लाइट, अच्छा ब्राइट लाइट 10,000 सूर्य की तरह दिख रहा है, आंख नहीं खोलना है, आगे बढ़ना है देखने के लिए। अभी वही लाइट को लेकर आप मन में पिछला जन्म करके करेंगे निमित्त, वो सीधा पिछला जन्म में जाएगा। ठीक है, पूरा दिखाएगा कि क्या करके पैदा हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, क्या है, वगैरह वगैरह। जैसे सूत्र में लिखते हैं वैसे ही आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 करके आपको दिखाई देगा। ठीक है, नमो। बाहर बैठे इसलिए लेट हुआ। हाँ ठीक। तो ऐसा हमें देखना है। तो जिनको लाइट दिख रही है, प्रैक्टिस करते 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 आपको पिछले जन्म का एक 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 जा सकते हो। ठीक है, जिनको स्केलेटन दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रहा है, फिर स्केलेटन दिख रहा है, वो लोग उसको छोड़ के फिर अरूप में जा सकते हो। जिसको लाइट दिख रहा है वो भी अरूप में जा सकता है। तो अभी इसका जो है ये प्रोसेस को बुद्ध धम्म में इसको कहते हैं चेतो विमुक्ति द्वार। ये डोर जो है, द्वार जो है, वो चेतो विमुक्ति के ऊपर लेके जाएगा आपको। मतलब चित्त विमुक्त होता जाएगा। कहां से? विज्ञान से पीछे 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 आके वो चित्त पे आ जाएगा। ठीक है, एक विमुक्ति हो गया। अभी आते पन्या विमुक्ति। इनको चित्त से कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि चित्त में ही पन्या होती है, तो उनको पास्ट लाइफ ये वो वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उनको लाइट भी दिखाई नहीं देगा। फिर उनको विजडम जो है, पन्या जो है, वो ये 1000 सूर्य से भी अधिक दिखाई देगा। वो पेनिट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको बुद्ध धम्म में पन्या विमुक्ति करते हैं। उनको चित्त का कुछ भी पता नहीं। हमने ये सूत्र लिया था, आपको याद होगा, कितागिरी सूत्र। तो उसमें 7 लोग होते हैं। एक होता है श्रद्धानुसारी, एक होता है धम्मानुसारी, एक होता है जो सद्द विमुक्त, फिर चित्त विमुक्त, फिर पन्या विमुक्त, फिर उबतो भाग विमुक्त। कोई कोई साधक ऐसे होते हैं जो रेयर है, अगर होते भी है
तो उनको चित्त विमुक्ति भी होता है, फिर पन्या विमुक्ति भी होता है, दोनों। उसको कहते हैं उबतो भाग विमुक्ति। मतलब उनको विजडम से जितना भी गंदगी था वो निकल गया, विजडम से। वो चित्त से निकला नहीं है, वो चित्त रूट से निकला नहीं है। ये विजडम करने के बाद वो फर्स्ट जाना से आते हैं, वो वहां से भी क्लीन करते हैं। आसव खै ज्ञान आने के बाद ये वापस आते हैं यहाँ पे आके वो क्लीन करते हैं, ऊपर तक जाएंगे, मतलब संज्ञा विदित निरोध तक जाएंगे, वो खत्म करेंगे और ये भी खत्म करेंगे। तो दोनों उबतो भाग, एक भाग में पन्या है, एक भाग में चित्त है, दोनों के ऊपर उन्होंने प्रहार कर दिया, तो उबतो भाग विमुक्ति। तो यहां पे जो साधक है, अगर उनको पन्या से सोतापन बन सकते हैं, चित्त से भी बन सकते हैं। रूल इतना ही है कि सोतापन्न बनने के लिए आपको बुद्ध धम्म संघ और सील, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह से। फिर पंचखंड आपको समझना चाहिए, समझ गए तो सोतापन्न हो गए। पर मुझे लाइट नहीं दिखा है, जरूरत नहीं है। स्केलेटन नहीं दिख रहा है, जरूरत नहीं है। रूप खंड समझ में आ गया, वेदना खंड समझ में आ गया, पन्या खंड समझ में, संज्ञा खंड समझ में आ गया। ऐसे बाकी हर इसमें देख रहे हो पंचखंड को? हाँ सर देख रहा हूं, बस वही नहीं देख पा रहा हूं। तो श्रद्धानुसारी, आपको सिर्फ श्रद्धा है, अभी तक बने नहीं हो, पका नहीं है वो। ट्राई करते रहो, कल्याण मित्र से पूछो, ट्राई करते रहो, बस हो गया। धम्मानुसारी, वो पन्या के ऊपर जा रहा है, उसको धम्म समझ में आ गया है। इसमें श्रद्धा आया था, उसमें धम्म आया है। वेरी गुड, ट्राई करते रहो। पन्या की ओर जाओगे, ये श्रद्धानुसारी जाएगा चित्त के ओर, ये धम्म का जो जाएगा वो पन्या के ओर। फिर श्रद्धा विमुक्त, वो विमुक्ति पाई है, सोतापन्न बना है सिर्फ श्रद्धा के ऊपर। वो पंचखंड को देख रहा है पर उतना अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा, पर उसका अपरंपार बुद्ध धम्म संघ और सील एक भी तोड़ता नहीं है। तो उसी कारण उसका नेक्स्ट लाइफ में मानव जन्म या देवता में वो पैदा होगा, इसीलिए सोतापन्न बनेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लोग हैं जिनका सील एक बार भी टूटता नहीं है दिन में, और उनको बुद्ध धम्म संघ समझ में आ गया है, बस उतना ही है, सोतापन्न बन गए। ये आपको देखना है, कोई आके सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। ये आप ही को देखना है, आप ही को जानकारी करनी है, क्योंकि चित्त में आता है वो। ठीक है ना, जो हमने अपनी 9 बताया वो चित्त में आता है। जब भी च्युति होती है, कटती है, चित्त ऐसे जा रहा है। अभी वीडियो में अगर देखा जाए, उषा जी है, उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है मुझे, पर मैंने अपने विंडो बनाया है रविंद्र के लिए और अश्विन के लिए, मेरे लिए और सुप्रिया जी के लिए। 4 विंडो है। एक्चुअली चित्त में देखूं तो वहां पे ना रविंद्र है, ना अश्विन है, ना विलास है, ना सुप्रिया है। अगर सेपरेटली देखूं तो 4 है। जब भी सेपरेटली देखते हैं, चित्त कट गया, 4 भाग में विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हो गया? एक हो गया रविंद्र, एक हो गया विलास, एक हो गया अश्विन, एक हो गया सुप्रिया, एक हो गया उषा, 5 हो गए। विभाजन, डिवाइडेड। जब भी डिवीजन होता है तो कलह तो होना चाहिए,
राग होना चाहिए, द्वेष होना चाहिए, मोह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि डिवाइडेड है। आखिर मैं ही ये सब हूं, पर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं रविंद्र को रविंद्र की तरह देख रहा हूं, अश्विन को अश्विन की तरह देख रहा हूं, सबको उन्हीं उन्हीं को देख रहा हूं, तो विज्ञान बन गया। तो जब च्युति होती है तो वो कटती है। अभी वो 4 भाग में काटा है ना, वो 4 भाग में नहीं होना चाहिए था, तो उसे काट जाएगा, इसीलिए च्युति, मरण, च्युति। जैसे च्युति हुआ तो क्या हो गया? पटिसंधि। पटिसंधि मतलब यहां से जोड़ के यहां जोड़ के वो आगे जाएगा, नाम रूप से वो जोड़ के वो आगे जाएगा। तो क्या होगा? इसको कहते हैं अगला जन्म। वो स्ट्रीम में जा रहा है वो। तो जो सोतापन होता है, च्युति चपी कटती है, कैसे भी मरे, एक्सीडेंट से मरे, अस्पताल में मरे, घर में मरे, ऐसे ही मरे, कैसे भी मरे, वो तुरंत पहुंचेगा कोई देवता के लोक में, पहुंच जाएगा, वहां पे अपने आप उठ जाएगा। मतलब इंस्टेंट बर्थ, जहां पे गर्भ का जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो खत्म करके फिर यहीं पे आएगा गर्भ में। वैसे 7 जन्म लेगा वो, फिर एंड हो जाएगा। वो स्ट्रीम का वहां एंड होता है, क्योंकि उतना लाइफ लगेगा उसको, विज्ञान खंड से विज्ञान, फिर विज्ञान से मन इंद्रिय से मन आयतन से पंदर से हृदय से मनसम से मनो से चित्त, वापस जाने के लिए। हाँ जी सिंधु जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर सोतापन आपने कहा कि 7 जन्म लेगा वो, पहले देवलोक से फिर से उसे गर्भ में मानव में आना है। तो सर फिर हर जन्म में वो सोतापन या बुद्ध धम्म के मार्ग पर ही चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसका मैं ही गारंटी हूं, क्योंकि मेरे साथ ही वैसा हुआ है। अच्छा। देखिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ है ना। मैं तो पैदा बुद्धिस्ट थोड़ी हूं। आपको क्या लगता है मैं क्या बुद्ध धम्म से जुड़ा हूं क्या? नहीं। हाँ। अभी मैंने नॉर्मल लाइफ जिया है, ठीक है। तो जब तक करीबन 2013, मतलब 2000 से चालू किया है, पर 2013 में एक्चुअल मैंने बुद्ध धम्म पे चालू किया, सीरियसली। इसका मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी क्या कहते हैं वंश में या गोत्र में जन्म ले, लेकिन वो आएगा बुद्ध धर्म में ही। हाँ, क्योंकि वो उसके पिछले जन्म के विपाक है, ऐसा। हाँ जी। अभी मुझे बताइए आपको क्या लगता है मेरा धम्म कहाँ तक आपको सही लगता है? मुझे अच्छी तरह से आता है या ऐसे? काफी परिपक्व है सर। तो वो कहाँ से आ रहा है? मैं क्या पढ़ के बता रहा हूँ आपको? नहीं, कुछ मतलब है आपके पास बैकग्राउंड, और उसे जो अंदर से उसके आप समझ कर बता रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव है हो रहा है। एक्सपीरियंस सर, आप एक्सपीरियंस लग रहे हैं सर। एक्सपीरियंस लग रहा हो ना? हाँ, तो मिनिमम सोतापन होना चाहिए जी। तो मैं श्रीलंका गया था यही पूछने के लिए। एक भंते ने मुझे कॉल किया था, आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि हम दोनों का डिस्कशन चल रहा था। वो कुछ लिखे, मैं कुछ लिखा, वो कुछ लिखे, मैं कुछ लिखा। उनको अच्छा लगा, ये आदमी बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा आपको आपत्ति नहीं तो आप आ जाओ यहाँ पे, आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा चलिए जाएंगे। तो मैं 2018 में श्रीलंका गया, मार्च में। वहां पे एक अजीब घटना घटी कि एक भंते थे थेरो, उनके साथ हम दोनों का चला। मेरा एक दोस्त है श्रीलंकन है,
वो हमारा ग्रुप में है। तो वो सिनलीज में ट्रांसलेट करता था, मैं इंग्लिश में कहता था, वो सिनलीज में करता था, और वो जो सिनलीज में कहते हैं वो मुझे कहता था। तो हमारा 1 घंटे का वो उनका वहाँ पे पूर्णिमा का दिन था, विशाख पूर्णिमा। जी जी। तो उनको लगा ये अजीब आदमी से बाद में बात करेंगे, पहले इनको कुछ देते हैं। तो उनके ट्रेडिशन में, जो थेरवादा का ट्रेडिशन, श्रीलंकन ट्रेडिशन में ये होता है कि जो ले फॉलोअर्स होते हैं वो दान जब देते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा, जो भंते होते हैं उनको छतरी लेके उनको खाने का जो होता है वहां तक लेके जाना है। जी जी, देखा है हमने। आपने देखा है। जी। तो वो श्रीलंका में प्री बुक्ड रहता है कि इस महीने ये करेंगे, अगले महीने वो करेंगे, अगले महीने वो करेंगे, और कंपटीशन भी रहती है कि भंते को लेके जाने के लिए। जी। आज हम खिलाएंगे, अगले वो खिलाएंगे वगैरह। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा ये फॉरेनर जो आया है वही छतरी लेके जाएंगे। तो एक आदमी ने उनसे कहा ये बुद्धिस्ट नहीं है, नहीं, हम जितने भी लोग हैं वहाँ उनसे भी ज्यादा है, वही करेंगे। तो इनको अजीब लगा, ये लोग फिर पूछने लगे आप कहाँ से आए? मैंने कहा इंडिया से। हाँ, तो उन्होंने कहा बुद्धिस्ट। मैं कहा नहीं, आप बुद्ध तो मैं फॉलो करता हूँ सही है, पर मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ये भंते ने आपको ही क्यों चुना? जी। तो ऐसा बहस चालू हो गया। तो एक और भंते आए, उन्होंने कहा बहस करना नहीं है, जो उन्होंने कहा है वही करना है। तो मैंने छतरी लिया और उनको वहां बिठाया वगैरह वगैरह। वो खाना वाना हुआ, होने के बाद उन्होंने कहा अभी हम बात करेंगे, बात बैठ के। तो मैंने उनको पंचखंड का पूरा एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने कहा मेरे समझ में, मैं जितना प्रैक्टिस किया है, मेरे समझ में इतने दिन में एक आदमी को ऐसा नहीं मिला जो मुझे ऐसा बात करे। तो कोई जाति सोतापन ही ऐसा कर सकता है, वरना नहीं। तो मैंने हाँ करके वापस आ गया। क्या पता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे ही पता करना है ना कि सोतापन है या नहीं है। तो मार्च में आया, सितंबर तक वर्कआउट किया, जैसे सुत्त में है वैसा। अभी समझ में आया कि उन्होंने जो कहा था सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में सकदगामी कैसे करना है वो भी समझ में आया। फिर अनागामी के लिए क्या करना है वो भी समझ में आया। फिर अरहत के लिए क्या करना है वो भी समझ में आया। मतलब जैसे धम्म में है वो सारा समझ में आया। चाहे कोई माने या ना माने, मुझे ऐसा लगा मरने वाला तो मैं हूं, मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी करना है। तो अगर बुद्ध दम है तो ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा, जब भी उन्होंने मुझे एक और भंते मिले थे, उन्होंने कहा विलास जी एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा बताइए सर। मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मेरा जो स्टूडेंट्स है सिनलीज है, उनको सिनलीज नहीं आती है, उनको इंग्लिश आती है। वो सारे लंदन में है या न्यूजीलैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है, बाहर है। तो आप इंग्लिश देशना कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा देखिए, आप मुझे बड़ा एक दे रहे हो, मैं कभी भी देशना नहीं दिया है, ये बड़ा चीज होती है। और मुझे ऐसा प्रवचन करके मुझे पता भी नहीं कि कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सिखा देता हूं आपको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, बाकी आप बात करो। तो पहले दिन उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि सिनलीज में कहा सारे लोगों को ये विलास है, ये ऐसा है, इनको बहुत बुद्ध धर्म अच्छा आता है, तो ये अभी आपको सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ये उल्लू का पट्टा किधर से आ गया, वो इनको कुछ पता नहीं है। तो सारे पूछने लगे बुद्धिस्ट हो, सिनलीज हो, क्या हो? मैंने कहा कौन सा भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं उनको हैंडल करता हूं, जो कुछ भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसको उत्तर दूंगा, ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ प्रवचन करो, बाकी मैं संभाल लेता हूं। तो मैंने सच्च विभांग सूत्र लिया, कभी भी पढ़ा भी नहीं है लेने से पहले, ऐसे लिया, थोड़ा देखा सूत्र को, समझ में आया, रख दिया उसको, तो चालू किया। तो 2018 अक्टूबर से मेरा प्रवचन चालू हुआ श्रीलंकन के लिए। तो पहले मेरा दूसरा चैनल था, वो लोग मैनेज करते थे, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, उनका था, उनका फेसबुक का था, ये था। तो मैंने उन्हीं के साथ जुड़ गया, और जो मेरा वीडियोस आता था वो पूरा सिनलीज में आता था, इंग्लिश में नहीं आता था, इंग्लिश का सिनला में आता था। तो वैसा चला। फिर ऐसा होते 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 यहां तक पहुंचा। तो हाँ, तो वो साधु बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे कि खुद को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, चलेगा, दूसरे को पता चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी चलेगा। इसीलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, घमंड से नहीं पूछ रहा हूं कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आदमी पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। पता चल रहा है सर। हाँ, तो आपने अपने पूरे जन्म भी देखे होंगे। हाँ, देखा है ना, वो भी देखा है। और सवेरे हमारा डिस्कशन भी चल रहा था, एक सूत्र है जहां पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि, सॉरी, सारपुत्र कहते हैं कि बुद्ध कैसे होते हैं, वो कैसे दिखाते हैं, और जो कोई भी उनको फॉलो करेगा उनको कैसे दिखाई देगा। एक अच्छा वाला सूत्र है, बड़ा है, तो हमने वो लिया है, वो दीघ निकाय में 28 है, वो बहुत ही अच्छा सूत्र है। तो हमने वो इंग्लिश लोगों के लिए चालू किया है। अगर वो हमारा इसी में वीडियो ही में है, आपको देखना, देख सकते हो, पर रोज, हाँ, तो हमारा बनती है, जहाँ अभी सुप्रिया जी भी ऐड करी है, तो उनको जितना वो इंग्लिश समझ में आता है पता नहीं है, पर उन्होंने भी ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं, वही टाइम है, 8:30 बजे मिलते हैं हम लोग। आप मॉर्निंग में, कल नहीं है, परसों मिल रहे हैं, तो आप आ जाओ, या जिसको भी लिंक वही है, लिंक वही है जो आज आपने किया है, वही लिंक होगा, लिंक तो डिफरेंट नहीं होगा। क्योंकि मैं भी पाली सीख रही हूँ सर। अच्छा, पाली, वेरी गुड, यूनिवर्सिटी बॉम्बे से एडमिशन किया है। अच्छा, वेरी गुड, और मैं सीख रही हूँ। यस सर। अच्छा हो, ऐसा ही करो जी। आपका, जो आप, हाँ, तो इसका 1 साल हो गया है सीख रही हूँ, तो आप जो बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि वो जो आपके अंदर से जो मतलब है परिपक्व, वो दिखाई दे रही है मुझे। और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि जो आप पाली के शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो मतलब आप क्यों, हम जैसे आप बोलते हैं हम सुनते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी आप बोलते हैं मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, लिखती रहती हूँ। तो सर आप भी अगर एक बोर्ड ले ले और उस पर लिखते चले तो वो दिमाग में फिक्स बैठते जाएंगे हमारे, अगर संभव हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, बोर्ड क्या, पाली का मैं जितना कम यूज करूं, मैं बहुत सोचा है, पर क्या करें, वो आ जाती है, आ जाता है। ये सर, आ जाता है, सही है सर। नहीं सर, पाली यूज कीजिए सर, पाली की वो गंभीरता से ले सकते हैं सर। पाली यूज करना ही है सर, लेकिन उसका जो अर्थ है, जैसे अभी आपने वो पूरा जो एक क्रम बताया कि किस तरह से मन की तरफ हम पहुंच रहे हैं, उसके बाद या जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो जो सीक्वेंस है, आप तो मतलब आप बहुत बोल जाते हैं, उतने फास्ट से कभी लिखना नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज नहीं सर। मुझे तो कोई एतराज नहीं। अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है पाली शब्द आपसे सुनना, आपका जो सूत्र है उसका पठन बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी सर अभी सूत्र का नाम कौन सा बोले, दीघ निकाय का? ये जो DN 28 का, हाँ, संप्रसादनीय सूत्र, संप्रसादनीय सूत्र। मेरे हाथ में ये ना किताब, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, संप्रसादनीय सूत्र। ओके, थैंक यू सर। हाँ, नो प्रॉब्लम।
सर अभी बता रहे थे वो बात पूरी क्लियर करिए ना सर, कंटिन्यू। किसका? मुझे बता रहे अभी जो सिंधु मैम ने क्वेश्चन पूछा तो आप बीच में कट हो गए। क्या सर वो सुनना है पूरा, हाँ वो सुनना है पूरा। आपकी जर्नी सुननी है। आप ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बीच में वो कट हो जाता है। आप जो बता रहे थे श्रीलंका का वो सब कट हो बस उतना ही है, वो तो स्टोरी में क्या बताऊं, बस वही है कि नहीं, आप इसका कुछ बता रहे थे लेकिन वो वही नहीं आगे कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि खुद आपको समझ में आएगा कि आप सोतापन है कि नहीं है। और अगला जन्म में भी अगर आप कौन सा भी रिलीजन में आप पैदा हो, चाहे आप हिंदू रिलीजन में हो, इस्लाम में हो या क्रिश्चियनिटी में हो या कहीं पर भी पैदा हो, क्योंकि जब भी पैदा होते हैं हमें तो पता नहीं रहता है कि कौन से रिलीजन है। ऐसे पैदा होते हैं ना, कोई चुन के आता है मुझे बुद्धिस्ट में ही पैदा होना है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होता है। हमें बताया गया जाता है कि आप ये रिलीजन फॉलो करो, फिर भी वो सब निकल जाएगा। जितने भी जन्म हो, 7 जन्म में जितने भी बार मानव बन के आते हैं वो अपने आप चला जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है, पैदा होते ही बुद्ध धम्म आ जाएगा, कह नहीं सकते। 10 साल के बाद आ सकता है, कह नहीं सकते। 20 साल के बाद आ सकता है, वो भी कह नहीं सकते। अगर मेरा ही खुद का लेता हूं, अभी 28 साल 28, तभी मुझे इंटरेस्ट आना चालू हो गया। अभी मेरा उम्र है 52, ठीक है ना। जितना स्टार्टिंग किया उतना ही ऑलमोस्ट यहां तक आ गया। इतने साल लगे। सोतापन, अगर जैसे उन्होंने कहा आप जाति सोतापन हो, उसको हम सही माने तो इतना लगे, इतना टाइम लगा मुझे, ऐसा हम देख सकते हैं। तो आप एक बार सोतापन है तो 7 बार सोतापन रहेंगे, गारंटीड है। मेरा गारंटी नहीं है, बुद्ध का गारंटी है। मुझे गारंटी लगता है क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो इसीलिए बुद्ध धम्म संघ सील अटूट रहेगा, क्योंकि हिला नहीं सकता कोई भी, चाहे कुछ भी हो। हाँ जी, सुप्रिया जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि जब हम शील को भी पालन करते हैं तो मोस्टली तो मूसावादा का ही प्रॉब्लम होता है। मूसावादा का भी नहीं, पिसुन्न वाचा, परस्थ वाचा, संपल्लप वाचा, ये 3 वाणी से ही कर्म होते हैं। तो अभी जब मैं बच्चों की तरफ देखती हूँ या फिर वो कुछ गलती कर देते हैं तो उनको डांट देती हूँ, तो वो क्या फिर शील टूट ब्रेक होता है उससे? नहीं, वही मेरा प्रश्न था, क्योंकि इंटेंशन तो मेरे उनके प्रति द्वेष के नहीं है। बस हो गया। जी, कठोरता जैसे अगर गोयंका जी का और उबा किन का देखा जाए, वो उबा किन कहते हैं मैं कोई लोगों को इतना कठोर साथे की बात करता हूं कि उनको वही भाषा समझ में आती है। अभी करे भी तो क्या करे। बच्चों को मैंने 1 बार कहा ऐसा नहीं करना है, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, अभी तो मुझे सही तरह से करना पड़ेगा, तो मानेंगे नहीं। पर दिल में प्यार होना चाहिए। आपको समझ में आएगा, आप नफरत जगा नहीं सकते या द्वेष जगा नहीं सकते। हाँ जी, वो उसी तरह से मैं देखती हूँ कि क्या मेरे मन में वो द्वेष है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मुझे वो कदम उठाना ही पड़ता है। अगर मैं डांटूंगी नहीं तो वो अपने मन की करेंगे। आप उनको भी डांटना क्या, बाकी लोगों को भी आप डांट सकते हो अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे एक माँ है, जैसे आप तो माँ हो, कोई बच्चे को छोड़ दो, माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्रम अनुरखी, उसको रखेंगे।
जो कोई भी व्यक्ति है वो गलत काम कर रहा है, वो शील भंग कर रहा है, उसको जोर से बात करनी है तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत करो ना, उसमें समझ में नहीं आएगा, उसको मारो सही तरह से। पर याद रहे आप उनको करुणा से हेल्प कर रहे हैं। करुणा किस बात की? करुणा इस बात की वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1 महीने के ऊपर हो गया, मेरा जो सगा भाई है वो चेंज हो रहा है, उसको कर्म का समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उसको लग रहा है ये मेरा भाई, इसका इतने लोग इनसे बात करते हैं, मेरे समझ में क्यों नहीं आता है। उसको अभी आग लगी कि कोई पागल तो नहीं है कि कोई जमीन खरीदे। मेरे लिए तो खरीद नहीं रहे, पर उसको तो लगता है ये कैसा आदमी है, इतना पैसा कौन देता है, मुझे तो कोई नहीं देता है, इनको दे रहे हैं। और ये जो लैपटॉप है जो मुझे दान में दिया है वो 2 लाख है, 1,000 के नहीं है, 2 लाख वाला है। उसको लगता है कि ये सब कैसे इसको मुमकिन है। तो मैंने कहा अच्छा करोगे तो मिलेगा, बुरा करोगे तो नहीं मिलेगा, इतना ही करना है। कर्म इसी से बनती है, जो तुम गलत करोगे उसका भुगतना पड़ेगा, अच्छा करोगे उसका भी भुगतना पड़ेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे कुछ भी भुगतना नहीं पड़ेगा। उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बुद्ध धम्म अगर किसी के ऊपर आ गया वो उसको मुक्ति मार्ग पे ही लेके जाएगा, कहीं पर भी उसको रोकना नहीं है। अभी क्या मेरा भाई पहले बुद्धिस्ट था? नहीं, ऐसा ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पर इंटरेस्ट आ रहा है, खिंच के आ रहा है, तो बुद्ध पे यकीन, श्रद्धा जागेगी जागेगी। जब भी उसको समझ में आ रहा है ये गलत है ये सही है, धम्म समझ में आएगी आएगी। ऐसे लोगों के साथ ही रहेगा जो जहां पे धम्म है तो वो संग समझ में आएगी आएगी। तो सील तोड़ेगा वो नहीं तोड़ेगा, बस हो गया ना, सोतापन बन गया, नीचे की जगह पे नहीं जाएगा, वो पैदा वहां नहीं होगा ना। हमारा ये उद्देश्य ये है कि हम अपाय पे ना जाए, कोई भी ना जाए, यहां पे जितने भी लोग हैं कोई भी नहीं जाए। ऐसा है, कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। इसके लिए एक ही है, एक जो श्रद्धावान है, जो सोतापन्न बना है, और ये वो कल्याण मित्र आपको मिल जाए, बस हो गया। और क्या चाहिए? कुछ सोचने की बात नहीं है, आप अपने आप जाएगा वो, और आपको एक्सपीरियंस में भी आएगा। तो आपको कठोरता से बात करनी करो, क्योंकि उसको कठोरता चाहिए। अभी क्या करे, वो बेचारा वो फंसा हुआ है, उसको डांटना तो पड़ेगा। अगर मेरा भाई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको मुझे तो डांटना तो पड़ेगा, चाहे मैं अनागामी हूं या अरहत भी हूं या कोई भी हूं, वो डांटना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया ऐसा मत करो ना, तो थोड़ा सुनेगा वो। जैसे बच्चा है आग की तरफ भाग रहा है, मां भी भागती है, चढ़ पाया यहां से, ऐसा ही करेगी ना। ऐसा नहीं उसको छूने दे, फिर देखती हूं, सोचती हूं, अगर जल गया तो करूंगी, नहीं जला तो छोड़ूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। मां भी भागती है। हमें कैसा देखना है हर किसी को, माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं पि सब्बधु भूतेषु मान संभावये अपरिमाणम। मन में ऐसा होना चाहिए कि हर कोई मेरा ही है, ऐसा इतना प्यार जगाए। पर कठोरता से करनी है तो कठोरता से ही करे, नम्रता से करनी है तो नम्रता से ही करे, प्यार से करनी है तो प्यार से ही कहे, जैसे उनको चाहिए वैसे ही करे, पर अपने अंदर द्वेष ना जगाए, किंचित
द्वेष ना जगाए। अब करो, उसमें कुछ नहीं होता है। अगर कोई संप फलापी है, थोड़ा बहुत बात करनी है, करो, पर अंदर मत करो। उसको थोड़े करके उसको समझाओ कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, कोई फायदा नहीं है इसका उसको कहो, उसका इसको कहो, उससे क्या फायदा है, क्या करोगी या क्या करोगे। एक उदाहरण दे दो उसको, सोने के बाद किसने किसको कहा, क्या फायदा है। रात में सोने के बाद किसका कौन है, कोई भी नहीं है। इसके लिए इतना झमेला सवेरे से रात तक क्यों चाहिए। ऐसा सोचेंगे, उसको भी सोच में आएगा, हाँ सही बात है, वो भी छोड़ देगा या छोड़ देगी। आपने उनका मन जीत लिए, बस हो गया। फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना है, पर उनको सही रास्ते पे लेके जाना है। पेशेंस वहां पे चाहिए हमें, क्योंकि हम ही नहीं है तो किसी को कैसे करें। तो पहले मुझे अपने आप में देखना है, फिर किसी और को हेल्प कर सकता हूं। अगर मुझ में ही खोट है तो मैं किसी और को क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हमें हर किसी को देखना है। मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। सर वो आपने बताया था कि लाइट दिखता है, तो वो लाइट कंटिन्यू दिखना चाहिए सर? कंटिन्यू दिखे, पार्शियली दिखे, छोटा दिखे, मोटा दिखे, उसका मतलब नहीं है। लाइट दिख रहा है कि मतलब आपका वो टाइम पे मन साफ है। ओरिजिनली वो ऐसा ही लाइट है। ओरिजिनली अगर आपको दिख रहा है मीनाक्षी जी, बहुत खुशी होती है। आप कंटिन्यू करो, एक दिन ऐसा आएगा वो लाइट जो है टिक जाएगा। सर पहले मुझे दिखता था ना, तो एकदम से मैं डर जाती थी। हाँ वो होता है। आँख खोल देती थी। हाँ, आंख नहीं खोलना। हाँ, अब सिस्टर ने बताया कि तू आंख मत खोला। हाँ। तो मैं नहीं दी, अब तो दिखता है लेकिन कंटिन्यू नहीं दिखता सर, अभी पार्शियली दिखता। क्योंकि आपका मन इधर उधर भागता है, इसीलिए। वही बात होगी। देखिए, भूत आया, उसको आंख बंद करके देखना है। शक्ति है आपको, आंख खोल देंगे तो चला जाएगा। और सर आपने वो स्केलेटन, वो तो मुझे नहीं देखा सर, छोड़ दो। हाँ, बाकी स्कंद वगैरह सब समझ में आ गया। हाँ, उसका मैं यही कह रहा हूं ना कि ऐसा रूल नहीं है कि हर किसी को स्केलेटन आए। और ये प्रकाश इतना ब्राइट था, इतना सफेद था, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहा। देखो, पहली बात मीनाक्षी, ऐसा है जो आप मीनाक्षी हो वो नहीं हो, वो लाइट ही आप हो। ठीक है, आपका विज्ञान तक चला गया, वो शेकिंग चालू हो गया ऐसा, तो लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरा बंद हो गया। हाँ, बात तो सही है, आपने जो कहा सही बात है। इतना ब्राइट होता है, आप ऐसे ही देखते रहोगे, 1000 सूर्य इसके कोई तुलना में नहीं है, उतना ब्राइट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे। हाँ जी रविंद्र जी। सर अभी आप जब ये छोटापन, तो फिर बाद में 7 लाइफ्स के बाद ही अर्थ होते, तो ये मैंडेटरी है कि, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि बहुत से जो अनंत इसी जीवन में तो अनंत हो गए, तो वो पहले छोटापन से उधर तक आए कि एक ही जन्म में भी हो सकता है? दोनों हो सकता है। अगर उबतो भाग विमुक्ति है उनका, तो इसी लाइफ में सोतापन भी बन जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा मैं सोतापन हूं, फिर सकरागामी भी हो गया, फिर अनागामी भी हो गया, फिर आरत भी हो गया। पर उसका पिछले लाइफ को तो देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो सोतापन रहेगा 7 लाइफ के लिए। और सकरागामी 1 लाइफ का होता है, अनागामी तो आएगा नहीं। सर वो अनागामी भी नॉन रिटर्नर, यानी वो उनका तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां से ही वो
मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। सही है। फिर भी अनागामी वाले बहुत ट्राई करते हैं निब्बाण प्राप्ति के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, वो निब्बाण में है। मैंने आपको बताया कि उनका दो ही रोग है। एक है बुद्धदम से जुड़े हैं और दूसरा रोग है कि वो झाना में जा सकते हैं। उन्होंने वो दोनों छोड़ दिया तो आराम से निब्बाण हो जाए। कंफर्म सीट है, फिर भी ट्राई करते रहते हैं, ऐसा करेंगे। हाँ, वो ट्राई करते तो रहेंगे, क्योंकि अभी देखिए जब तक वो बुद्धदम को छोड़ेंगे नहीं, वो तो नामुमकिन है वो अरहत बन जाए। लगाव है ना, राग, देखो राग चला गया फिर भी अविद्या तो है। उनको सिर्फ दूसरों का कल्याण मित्र भी बनना रहता है, इसलिए। हाँ, वो महायान का फिलॉसफी है। अभी महायान में क्या होता है कि ऐसा होता है कि उनको कल्याण मित्र बनना है, इसीलिए वो अरहत नहीं बनते हैं, क्योंकि वो बोधिसत्व कहते हैं, वो वैसे ही रहेंगे। पर थेरवादा अगर है तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वो पहले हीनयान था, ये महायान था, तो हीनयान अच्छा नहीं होता है बात करने के लिए, तो इन्होंने थेरवादा बना दिया। तो महायान में वो आरक्षित नहीं रहते, वो नहीं, बोधिसत्व में रहते हैं। बोधिसत्व में रहते हैं। वो उनको लगता है कि उनको नहीं करना है, क्या करें। हमें तो लगता है वो वापस चले जाए, चाहे किसी को लगे या ना लगे, मुझे तो लगता है। ठीक है, तो और कोई किसी का था? नहीं, बस इतना ही, तो ठीक है। तो ये हमारा, हाँ जी नरेश जी बताइए। हाँ जी, अरे अभी तो टाइम हो गया। बीच में इन्होंने कहा था ना, वो मन में नहीं रखना, अपने को कठोर, मतलब कठोरता नहीं रखनी है। कठोर वाणी से आप किसी के साथ व्यवहार कर सकते हैं, वही बात आ जाती है। कठोर इसलिए क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। हाँ जी, पर कभी कभी सर ये अभी पर्सनली शेयर कर रहा हूँ इनके साथ कि ये कभी कभी गलत भी हो जाता है, किसी को ऐसा करते हैं तो। हाँ, वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। सही बात है। तो आपने सारा किया, करने के बाद हाँ। भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कठोरता से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही भाषा उनको समझ में आती है। जी सर, ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाता ऐसा। मैंने भी ये सोच के ही किया था। हमारे मन में तो किसी के प्रति वो द्वेष रख ही नहीं सकते, लेकिन यही सबके वो व्यवहार किया था हमने भी ऐसा। तो उसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि अभी 5-6 साल हो गए रिलेशन ब्रेक हो रहे। नहीं, तो हाँ जी, सॉल्व नहीं हो रहे। नहीं देखिए अभी रिलेशन, हाँ जी बताइए, सॉरी। नहीं, ये जो ये एक किस्सा भी बताया था एक बार कि वो अजात शत्रु सामने वो बनते जी ने कि आप कठोरता व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका बच्चा आपके पास जा रहा है तो आप उसको प्यार से समझाएंगे, फिर थोड़ा वाणी से बोलेंगे, कठोरता फिर भी नहीं मानेंगे तो आप शारीरिक बल का प्रयोग करके उसको खींच लेंगे उसके अच्छे के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके मन में द्वेष है उसके प्रति, नहीं है। तो हाँ, तो ये तो धर्म के मार्ग पे है, वो समझ जाएगा। लेकिन जो अधर्मी है या अधर्म के मार्ग पे है, वो तो नहीं समझ पाएगा नहीं सब बातें, तो उसका तकलीफ तो हमको ही होगा। देखिए ये ऐसा किया अपने व्यक्ति के साथ में, ऐसा ही गलत मार्ग पे जा रहा था तो हमने किया ऐसा। तो हमने थोड़ा सा प्यार से बोला, फिर वाणी कठोर यूज की, उसके बाद हमने फिर उसको एक चाटा मार दिया ताकि समझ सके। तो वो सही नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि बहुत और कठिनाई झेलना पड़ रहा है उसका। तो हमारे मन में तो उसके प्रति द्वेष नहीं, लेकिन रिलेशन इस तरह से है कि हमको ही तकलीफ होती रही उसका, और उन्हें समझ नहीं पाए। देखिए वो तो होता है। हाँ, तो ये समझ, इनको कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति पे डिपेंड नहीं होता। अब हम इतना कंफ्यूजन है खुद कि हमारे कर्म का कोई विपाक ऊपर के आ गए, ऐसे लोग हमको मिल गए।
देखिए अभी हमने जो करना था वो सब कुछ कर लिया, क्षमा मांग लिया, जो करना था वो कर लिया, लेकिन वो रिलेशन दोबारा नहीं हो पा रहे ऐसे। होने की संभावना इसलिए नहीं है कि वो वहीं पे बंद हो गया, कट गया, बस हो गया, च्युति हो गया। वो सर हाँ, अच्छा, पर जो सामाजिक या पारिवारिक संदेश जाना चाहिए अच्छे गुण का, वो नहीं जा रहा है, वो तो गलत तरीके से जा रहा है। देखिए अगर हम इसी के विषय पे जाएंगे तो बहुत इसके बारे में समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल ऐसा है, इनकी जो सुप्रिया जी की जो बात थी वो अपने बच्चों के लिए थी या किसी और के लिए नहीं था। मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा है जो आप बार बार कहे उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप धम्म में है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो आदमी वापस आए या ना आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कोई जानवर आया है आपका खेती में खा रहा है, अभी आपके ऊपर है क्या उसको प्यार से समझाओगे या लाठी लेके उसको डराओगे, वो भाग जाएगा, आपके ऊपर है। अगर वो प्यार से समझ सकता है उसको प्यार करके भगा दो। हाँ जी, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े नहीं है। अगर मैं मेरे बच्चों के अलावा किसी और व्यक्ति से बात करूंगी तो मैं ये पहले ये सोचूंगी कि मेरे बातों का उन पे क्या असर होगा। अगर मैं उनको अच्छे भी तरीके से बोलूंगी तो वो गलत तरीके पे ही लेंगे, ले सकते हैं जी। क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे, तो वो इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तो मुझे अगली बार ये करना नहीं है। क्योंकि मैं डांटूंगी तो उनको पढ़ाई के लिए डांटूंगी और कुछ चीज के लिए डांटूंगी, एक ही बात। सही बस बात, यही है मेरा, सही है, वही क्वेश्चन था मेरा, बाकी कुछ नहीं था। सही है। तो और रविंद्र सर ने जिस तरह से बोला है कि अनागामी व्यक्ति क्यों इतना प्रैक्टिस करते हैं, उनको तो पता है कि वो अभी एक जन के बाद उनकी सीट तो कंफर्म है, लेकिन जहां तक अभी मैं सोच पा रही हूँ कि लेकिन अनागामी के बाद भी उनकी जीवन है, क्यों नहीं है? और अरहंत का जो है वो अभी इसी क्षण मुक्त हो जाएंगे अगर हो गए तो। सही बात है, इसीलिए तो प्रयास तो करना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर 10 बजने को आ गए। ठीक है, तो आपका हो जाए क्षमा याचना। जी जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजयोगं मे वन्दे भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजयोगं मे धम्मं संदिग्धिको अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजयोगं मे संगं पुण्यं खेतं वनोतरो। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब दुख से बाहर निकले। साधु साधु साधु।